हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में आप सीडीएस एग्जामिनेशन 2024 के जो क्वेश्चंस है, जो एक दो क्वेश्चंस दिखाने का आपका सिलसिला था। कारण ये था कि आप समझ ले, देख ले कि ये आपका क्वेश्चंस पेपर ही है। जो बैठा होगा इसमें वो देख रहा है कि मेरा क्वेश्चंस पेपर है, जो नहीं बैठा होगा तैयारी अभी कर रहा है, बैठने वाला है, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस दिखाया जा रहा है ताकि जब क्लास स्टार्ट हो, यदि आपका क्लास स्टार्ट हो तो उस वक्त ये क्वेश्चन ना आए। ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, ये यूपी सीडीएस में कैसे आ सकता है। क्वेश्चन छोटे दिखेंगे इसलिए क्योंकि आपको प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम्स और कंपैरिजन्स ऑफ नंबर्स, पोलिनोमियल्स, इन सब चीज़ों से, इन्हीं सारे चैप्टरों से आते हैं। 19 चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है, उनमें से लेता है, क्वेश्चंस उठाता है। लेकिन आप जो क्वेश्चन सोच रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं होता है। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है, इसलिए बेसिक से उठाया जाता है। यहाँ पे तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चंस वहीं होगा, लेकिन आपका जो पैटर्न्स होगा वो इस तरह का होगा कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, थॉट्स, थ्योरीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चंस नहीं बने। कैलकुलेशन से तो वो बन ही नहीं सकता। इतने बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे कि वो नंबर्स कभी कैलकुलेशंस में आ ही नहीं सकते। ठीक है, हमारा पेज ही भर जाएगा, वो लिख नहीं पाएंगे। अब जैसे कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा होगा कि 2 का पावर 3 कौन कैलकुलेट करेगा इसको? जरा पूछ के बताइएगा तो हमको, कौन कैलकुलेट करेगा इसको और कहाँ लिखेगा? आपके पेज पे तो नहीं लिखा पाएगा ये नंबर। फिर भी इसमें थॉट्स लगाते हैं ना, इसमें से जो भी पूछेगा उसमें थॉट्स लगाएंगे। तो ये क्लियर थॉट्स और परफेक्ट प्रैक्टिस यहीं आपको एक्टिवेटेड प्रेजेंस ऑफ माइंड देगा। और जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिवेटेड होगा वो इंस्टेंट आंसर करेगा और शॉर्टली आंसर करेगा, यानी कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड तत्काल एक्टिव हो जाएगा और वो बहुत कम समय में जवाब देगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कि ज्वाइन करना है हमें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन कीजिए। आपका क्लास है कि नहीं ये परसों पता चल जाएगा। सीडीएस की क्लास स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। ये अब तक आए हुए जो मैसेजेस है उनमें से हम देखेंगे कि किस किस एग्ज़ाम्स के लिए लोगों ने मैसेज किया है। जिसका ज़्यादा होगा उसकी क्लास शुरू होगी, क्योंकि हमें लगता है कि अभी जो TRE 4 जो अक्टूबर में होने वाली संभावित है उसके ज़्यादा आए। मुझे लगता है कि वो शुरू हो सकता है। अभी तक जो मैसेजेस एक दो आए हैं उसमें देखा है मैंने, तो इसमें ऐसा ही लगता है। लेकिन चेक करेंगे कहीं UPSC वाला है या फिर सीडीएस का है, जिसका भी होगा शुरू होगा। लेकिन जिसका क्लास शुरू नहीं हो पाए, वो ऐसा ना सोचे कि हमारा अब नहीं होगा, आपका भी होगा। क्या होगा? आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है थॉट्स में, क्वेश्चंस में, या उसकी थॉट्स में, या उसकी कंसेप्ट्स में, वो हमें फ़ोटो करके और इस नंबर पे भेजिए और अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस वीडियो के रूप में पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ लीजिए। तो चलिए फिर से आपको याद दिला दूं कि ये आखिरी है, 16 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो ये आखिरी सैम्पल क्वेश्चंस है। जितना लगभग हो ही गया है, 10-20 दिखाना था वो दिखा दिया। इसलिए दिखा दिया कि यहाँ पे आप देख ले कि ये क्वेश्चंस पेपर्स है और इसी में का ये क्वेश्चंस है, मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और जब बेसिक स्टार्ट होगा तो वहाँ आपको लगेगा ये तो 6th-7th में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन वो बेसिक ही 6th-7th का आपको ये क्वेश्चंस बनवाएगा। तो चलिए उस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चंस है कि 1 से लेकर 100 तक लिखा गया है। तो उसको 1 से लेकर 100 तक नहीं, उस नंबर्स को वहाँ पे रख दिया गया है। यानी कि ये 100वां लिखा गया है ना, तो 100 ही वहाँ लिखा गया है। 98, 97, 90 ऐसा 1 से स्टार्ट करके 100 तक लिखा गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से लिखा गया है। मतलब जो नंबर है 100 तक लिख दिया गया है। कहता है कि ये डिवाइड करेंगे 16 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। डिवाइड करेंगे 16 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। कितना बड़ा संख्या है। कब तक कीजिएगा इसको, भाग कब तक दीजिएगा, रिमाइंडर कब तक ढूंढिएगा। और ये ढूंढना पड़ेगा आपको कब,
वीडियो पर आते हैं और आप यूट्यूब पर जाकर वो वीडियो देखते हैं जो कि नहीं देखना अभी आपके उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड स्थिति में, अभी जो आपका समय है वो वीडियो नहीं देखना है, वो तो देखते हैं। अगर आप आ गए एजुकेशनल वीडियोज़ पे तो उसमें भी आप उन वीडियो को देखते हैं जो इंटरटेन करवा रहा है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करके या गलत अश्लील गाने बजाकर या फिर तरह तरह की एक्टिविटी करके वो वीडियो देखते हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। पूरा 1 घंटा निकाल दिया, पता चला कि ये क्वेश्चंस भी ढंग से वो बता नहीं पाया, आंसर्स बता के चल दिया, आपको गाने सुना दिया, गलत गलत शब्द सुना दिया। ये केवल वीडियो पे नहीं हो रहा है, ये कोचिंग क्लासेस में भी हो रहे हैं। बातें बनाई जा रही है, बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इससे बचिए आप लोग, नहीं बचेंगे तो आगे की लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है। चलिए, यहाँ ये इतना बड़ा दिख रहा है ना, और कमेंट्स आया था, इसी पे हमको बोलना पड़ा कि ये तो जब क्लासेस शुरू होती है तो पिछली बार कमेंट्स आया था कि ये तो 6th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये थोड़ी ना यूपीएससी या सीडीएस में आ जाएगा। लेकिन ये 6th क्लास का ही है। बनाकर बताइए आप कितना समय लगाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। ये सारी संख्याएं लिख देंगे क्या यहाँ पे? आपका पेज बढ़ जाएगा, नहीं बन पाएगा, पेज पे जगह नहीं मिलेगी, नहीं बना पाइएगा। और क्लास 6 का ही है ये। आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी है, कौन सी क्लास में पढ़ी है? 6th क्लास में। और ये डिविजिबिलिटी रूल्स का इस्तेमाल करेंगे और ये इजीली बनेगा, 2 सेकंड्स में बनेगा अगर आप उसको जानते होंगे तो डिविजिबिलिटी 16 की क्या है? यही प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है। अगर डिविजिबिलिटी आप 6th क्लास के स्टैंडर्ड ऑफ व्यू से सोचेंगे तो क्या है? जो 2 से कट जाए, 4 से कट जाए, 8 से कट जाए, वो 16 से भी कटेगा। यही जानते हैं ना आप? इतना ही ना जानते हैं? लेकिन नहीं, 16 की अपने डायरेक्ट भी है। जैसे आप 4 के लिए डिविजिबिलिटी क्या है? आखिरी 2 अंक। अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो 4 से डिवाइड होगा पूरी संख्या। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? आखिरी 3 वर्ड्स। आखिरी 3 संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो। उसी तरह 16 की डिविजिबिलिटी है कि आखिरी 4 नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। अगर वो 4 नंबर डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा? उसकी डिविजिबिलिटी 16 से वो पूरा नंबर डिवाइड होगा। ये 16 की डिविजिबिलिटी है। 16 के ही पूछ ही रहा है। ये नंबर आपको लिखा है तो आखिरी 4 नंबर उठाइए। क्या है वो? 9100। 16 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा? 16 पच्चे 80, ये हो गया 11, 16 छक 96, ये हो गया 4 और 1 14, 40 हो गया, और 16 छक 96, 7 8, 16 8 120, कितना हो गया? 80, और बचा कितना यहाँ पे? 12, जो कि यहाँ बी में है। आ गया? इतना बड़ा में नहीं देना पड़ा। तो ये कभी भी जब क्लास, बाय द वे कहीं हो सकता है कि आपका सीडीएस का ही क्लास मैसेजेस ज़्यादा आए होंगे तो सीडीएस का क्लास ही शुरू हो जाए। तो अब क्लास शुरू होगा तो जब डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे तो 2 से कौन कौन डिवाइड होता है, 3 से कौन कौन डिवाइड होता है, ये बताई जाएगी। और ये किसको बताई जाती है? 6th क्लास को। लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि आपकी जो नॉलेज है वो जीरोज़ है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो हम तो वो बताएंगे कि 2 से कौन संख्या विभाजित होगी, 3 से कौन होगी, 4 से कौन होगी, और वहाँ कमेंट्स करके ये यूपीएससी की पढ़ाई है। यूपीएससी की पढ़ाई अगर बड़ी पढ़ाई मानते हैं, होता है ना यूपीएससी करके आप बड़े बड़े कोचिंगों में जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े उस पर दिखाते हैं, वो बनाकर इसको दिखाए तो रूल कहाँ है? नीचे की क्लासेस में। उन्हीं रूल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको हम जो रूल के और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके छोटा करके हम कैलकुलेट डायरेक्ट करके आंसर लिखते हैं। लोग चिल्लाते हैं उसको ट्रिक होता है, कोई नहीं होता है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसके प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है, उसको ट्रिक्स की क्या ज़रूरत है? वो सारे क्वेश्चंस केवल एक नज़र देखेगा और वो कैलकुलेट कर लेगा। कई बार उसको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये हिंदी में आया है, नेक्स्ट अब चलते हैं। ये क्वेश्चंस है कि P = ये टर्म्स दिए गए हैं, क्यूब रूट ऑफ A +
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्यूब बी क्यूब। अगर p की ये वैल्यू है तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p क्यूब प्लस 3bp, ये नंबर्स किसके बराबर होगा इसमें। अगर इसी को हम हिंदी में पढ़े तो क्या है कि यदि p बराबर ये टर्म्स तो p क्यूब प्लस 3pb किसके बराबर होगा, और ये दिए गए हैं। यहाँ पे कोई ट्रिक्स नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं और कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई भी तरह के इधर उधर की बातें नहीं। यहाँ टोटल का टोटल फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग अपना प्रैक्टिस रखा है वो जानता है कि इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, वो ये जानता है कि इस तरह का जब भी आएगा तो हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ पे जो है ना वो टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड है कि नहीं। अगर वो इंक्लूड है और यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो आप केवल इन दोनों को ऐड कर दीजिए और यहीं आपका आंसर हो जाएगा a प्लस ए इज इक्वल टू 2a। इसी को लोग कहेंगे ये ट्रिक्स है, नहीं, कंसेप्ट है। आइए दिखाते हैं कैसे कंसेप्ट है ये। p के दिया हुआ है वैल्यू इतना, तो p क्यूब अगर हम निकालते हैं तो आप जानते हैं कि a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये होता है फॉर्मूला। उस फार्मूला को जब हम यहाँ रखेंगे तो देखिए ए है और ये बी है, क्यूब किया तो ये बाहर हो गया प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे प्लस हो गया, ये भी बाहर हो गया तो ये मिल गया ए प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और अब आया 3ab तो प्लस 3, ठीक है, और 3ab तो ये एक ही क्यूब रूट में आ जाएंगे। ये हो गया ab लिया हुआ है तो क्यूब रूट तो एक ही रह जाएगा, ठीक है, लेकिन ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो अलग अलग स्क्वायर हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी क्यूब जो क्यूब रूट्स में है इसका स्क्वायर 3ab हो गया, और यहाँ पे a प्लस बी तो इसको हमने a माना है और इसको b माना है, तो a प्लस बी किसके बराबर है, p के बराबर, तो यहाँ हमने ले लिया p। अब सॉल्व कीजिए। अब अगर सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा a स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब और प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी क्यूब, कट गया, प्लस माइनस है, a प्लस ए कितना हो गया 2a, और यहाँ देखिए ये a स्क्वायर यहाँ पे आया प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर, और ये भी बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर, ये क्यूब रूट था ए स्क्वायर और ये प्लस था बीच में तो यहाँ माइनस हो जाएगा। पहले एक बार ऐसा कर देता हूँ, बी क्यूब है, ठीक है, और इंटू पी है। अब ये देखिए कि 2a और प्लस 3 इंटू यहाँ से बाहर करेंगे क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब और इंटू पी। यहाँ पे ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या मिला 2a प्लस, इसको ले लेते हैं, शायद ये नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा इक्वल टू 2a प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ माइनस बी क्यूब इंटू पी, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 2a प्लस 3
और ये देखिए ये स्क्वायर रहता, स्क्वायर रूट तो माइनस से बाहर नहीं आता क्योंकि वो क्या हो जाता, आयोटा में चला जाता। लेकिन ये क्यूब है तो क्यूब रूट होता है माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, ये माइनस बी क्यूब होता है। तो ये बाहर होगा माइनस बी, तो ये हो गया माइनस बी और ये पी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस, ये माइनस है इसको माइनस कर देगा, प्लस नहीं रहेगा ये, तो ये हो गया माइनस 3bp। अब ये किसके बराबर आया था, तो p क्यूब के बराबर आया था। ये माइनस है इधर लाकर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p क्यूब प्लस 3bp इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दिया हुआ है p3b, p का ही निकालना है वैल्यू, और वो वैल्यू कितना आया है 2a, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। और कैसे मिला था, तो मैंने कहा था कि इस तरह का जैसे भी हो उनके फर्स्ट टर्म्स जो होगा उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये प्लस हो तो यहाँ पे प्लस, और ये माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चंस रहा। और इस सीरीज़ का जो कि ये सीरीज़ था सैम्पल के रूप में, और विशेषकर इसका जो मोटिव था वो ये था कि आप देख ले ताकि जब क्लास स्टार्ट हो उसमें आपका ऐसा कमेंट्स ना आए कि ये तो छोटे क्लासेस का है। ये छोटे क्लासेस के ही क्वेश्चंस आते हैं, केवल आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना है। ये देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस्तेमाल करेंगे, ये हमें पता रहता कंसेप्ट्स, तो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट हम इसका आंसर 2 सेकंड्स में लिखते हैं, और नहीं तो फिर हम बनाते रह जाते। तो चलिए आप सबसे फिर से एक बार निवेदन है कि ये 15 साल थोड़ा सा, अब आपके पास 15 साल नहीं है, जो यूपीएससी सीडीएस का दे रहा है वो उसके पास अब एक भी साल नहीं है, जो भी साल उसका जा रहा है अब बेस्ट जा रहा है। तो जो भी बचा है, अगर आप करंट ईयर्स के हैं तो अभी आपके पास 2-3 साल बचा हुआ है, और उसके बाद 5% के ही चांसेस बचते हैं वो जो लगे रहते हैं। 2-3 साल में जो कुछ कर गया उसके लिए अचीवमेंट होती है, बाकी के लिए बहुत कम परसेंटेज रहता है। तो चलिए अभी भी जब से जगे तभी सवेरा ऐसा माना जाता है। आप जगिए, ज्वाइन कीजिए हमें और अपने कोर्सेस कंप्लीट कीजिए। चलिए इसी आशा में कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे और हमारे साथ जुड़कर हमारा योगदान अपने ब्राइट करियर्स में लेंगे। आप सबका धन्यवाद करते हुए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।